नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के अंक में हर बार हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत रहती है। आज भी हमारे साथ एक नई शख्सियत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस का कहर जो महामारी बन चुकी हुई है और उसका कहर जो है वो खाली भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो इस महामारी पे किस तरीके से डॉक्टर्स जो है अपने आप को देखते हैं और डॉक्टर्स क्या सजेशन देते हैं, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज के एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र जी, और हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से कोरोना के समय हार्ट के पेशेंट्स को प्रिकॉशन रखना है, आम जो कोरोना डिजीज से संक्रमित होता है उसको अब प्रिकॉशन रखना है। इन सब चीजों पे इनसे आज चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, जैसा कि इस समय कोरोना महामारी का कहर जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है और आप इस समय जम्मू के कोविड सेंटर को, जम्मू मेडिकल कॉलेज को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डील कर रहे हैं, तो क्या सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि खुद को डर नहीं लगता, क्योंकि इतनी बड़ी ये बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं बन सका, जिसकी अभी तक कोई मेडिसिन नहीं आई, तो क्या, क्योंकि इंसान हो, इंसानी दिल आपके अंदर है, माना आप दिल के डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो आपको डर लगता होगा। देखो जी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जैसे कि और भी टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप इन्फेक्शियस डिजीज़ आती रही हैं पहले भी। और जैसे ये कोविड-19 जो है कोरोना वायरस डिजीज़, इसका अगर हम जो इसकी एक नेचुरल हिस्ट्री भी देखेंगे और अदरवाइज भी इसका जो इन्फेक्शन है, इसमें जो 80% पेशेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको पता भी नहीं चलता है, तो उनको कोरोना वायरस डिजीज़ हो जाती है और वो रिकवर भी कर जाते हैं। 20% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये डिजीज़ जब होती है और उनको सिम्टम्स वगैरह होते हैं, किसी को माइल्ड सिम्टम होते हैं, किसी को मॉडरेट सिम्टम होते हैं और किसी को सीवियर सिम्टम होते हैं। और जो सीवियर सिम्टम वाले 5% पेशेंट्स होते हैं उनमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। मॉर्टेलिटी जो देखी गई है, और अगर हम अभी एट प्रेजेंट देखेंगे 2.5 और 3% के बीच में मॉर्टेलिटी है, जो हमारे इंडिया के भी देखें 2.8 के करीब मॉर्टेलिटी है। तो ऐसी डरने वाली बात नहीं है, जनरल आवाम के लिए, पब्लिक के लिए भी डरने वाली बात नहीं है। रही बात हमारी मेडिकल फैटर्निटी की, अगर हम लोग डरेंगे तो फिर पब्लिक का क्या होगा। और जब हमने ये प्रोफेशन ऑप्ट किया है और आप नहीं किया, और मैं कहता हूँ कि ऊपर वाले ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, हम क्या करने के लायक हैं। अगर उस ऑलमाइटी रब ने हमें ये मौका दिया है तो हमें तो इसको बड़ी खुशी के साथ मौके को अवेल करना चाहिए। और लोगों की, मैनकाइंड की सक्सेस में अगर हमें ये ऐसा चांस मिला है और वो एक इस प्रोफेशन में आके, तो हमें तो बिल्कुल, और आवाम भी जो होती है हमें नेक्स्ट टू गॉड समझती है, तो हमें तो फिर पूरा उस चीज़ पे उतरना पड़ना है। और वैसे ही हमें अच्छे तरीके से जैसे हम काम करते आए हैं, और कोरोना वायरस डिजीज़ का जो अभी पैंडेमिक है, तो इसमें भी हमें पूरे तरीके से, और हमारी मेडिकल फैटर्निटी, पैरामेडिक्स और भी जो लोग बाकी डिफरेंट फील्ड डिपार्टमेंट के लोग जुड़े हुए हैं, सब अपने डिवोशन, डेडिकेशन और 100% सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं। और जब हम सब लोग मिलके काम करेंगे तब ही हम इसको हरा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर हम ही डर गए तो पेशेंट्स का क्या हाल होगा। हमारी तरफ से और हमारी आवाम की तरफ से भी हम आप लोग वॉरियर्स को सल्यूट करते हैं कि आप इस पैंडेमिक सिचुएशन में बिल्कुल फील्ड में डटे हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ एक और प्रश्न पूछूंगा आपसे। ये तो रही कोरोना वायरस की बात, आज 3 महीने लगभग हो चुके हैं इस डिजीज को और लॉकडाउन को भी, लेकिन इसके साथ साथ आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के भी आप डॉक्टर हैं, तो जिन लोगों को कार्डियो की प्रॉब्लम है और उनको कोरोना डिजीज संक्रमित होता है, तो उसमें उन लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ये मैं बोलूँगा कि जैसे कार्डिक पेशेंट है, तो ऐसा नहीं है कि कार्डिक पेशेंट्स को इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। कम्युनिटी में हर एक इंसान को प्रोबेबिलिटी जो है इन्फेक्शन की है वो एक जैसी है जी। ऐसे ही कार्डिक पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट, हर किसी को इक्वल
अगर हम जो प्रिकॉशन लेने हैं इसके लिए, जनरल प्रिकॉशन है कोविड डिजीज के लिए, जी। अगर वो प्रिकॉशन हम नहीं लेते हैं तो क्या वो कार्डिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, लंग डिजीज का पेशेंट है, इन्फेक्शन का चांस हम सबको एक जैसा चांस है इन्फेक्शन का। बट डेफिनेटली अगर हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको इन्फेक्शन हो जाता है जी। जहाँ किडनी के डिजीज के पेशेंट्स हैं, जहाँ डायबिटिमलाइटिस के पेशेंट्स हैं, जहाँ जिनको लंग्स की डिजीज है जी। और जिन पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम वीक है, एल्डरली पेशेंट्स, इन पेशेंट्स को अगर इन्फेक्शन होता है तो जो इनमें सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी। और अगर इनमें इन्फेक्शन हो गया और सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज होगी तो मॉर्टेलिटी इन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन और यंग पॉपुलेशन। जी। जो देखा गया लेटेस्ट लिटरेचर है, जो स्टडीज निकल के आ रही हैं, जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनमें जो मॉर्टेलिटी देखी जा रही है, जो कार्डिक पेशेंट जिनमें कोविड हो रहा है वो 10.3% के करीब मॉर्टेलिटी आ रही है उनमें। और जो किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें कोई 6.3 7.3 के करीब उनमें भी मॉर्टेलिटी आ रही है। तो बाकी और जी 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 डॉक्टर साहब, एल्डरली पेशेंट्स हैं उनमें भी मॉर्टेलिटी ज्यादा आ रही है। जी डॉक्टर साहब, मैं क्षमा चाहता हूं बीच में आपको रोक रहा हूं। मेरा प्रश्न ये था कि कार्डियो के जो पेशेंट हैं, मैं उस पे आ रहा हूं आगे। जी। अब कार्डिक पेशेंट्स हैं जो, जब कार्डिक पेशेंट्स को कोरोना वायरस डिजीज हो जाएगी जी, तो उनमें जैसे मैं बता रहा हूँ मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। मॉर्टेलिटी इसलिए ज़्यादा होती है, वो पेशेंट्स, मैक्सिमम पेशेंट जो कार्डिक डिजीज़ के होते हैं उनमें उनके जो हार्ट के फंक्शंस वगैरह होते हैं वो पहले ही डिकम्पनसेटेड फंक्शन जो होते हैं डिजीज़ की वजह से। और जब ये कोविड की डिजीज़ होती है और इससे एक हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ता है तो उसकी वजह से वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती है वो डिकम्पनसेट कर जाता है और पेशेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे कोविड की वजह से भी कार्डिक इन्वॉल्वमेंट होती है क्योंकि कोविड वायरस जहां पे एक्ट करता है, जिस पाथवे, जिस रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है, एक्ट करता है, वो कार्डिक के हार्ट के ऊपर वो रिसेप्टर अवेलेबल होते हैं। तो उसी रिसेप्टर की वजह से हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है। और हार्ट में इसकी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? हार्ट में मायोकार्डाइटिस होता है, हार्ट का जो मसल मास होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसको हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस की वजह से हार्ट का पंप वीक हो जाता है, हार्ट फेलियर में चला जाता है। मायोकार्डाइटिस जब हार्ट में होता है इसके कोविड की वजह से, जो बेसिकली कोविड में क्या होता है कि एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है और उसमें एक साइटोकिन जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और एक साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। तो वो साइटोकाइन स्टॉर्म जब होता है तो बॉडी के सारे सिस्टम को इफेक्ट करता है और हार्ट को भी ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो उस साइटोकाइन स्टॉर्म प्लस और जो इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली होती है उसकी वजह से हार्ट फेलियर जैसे मायोकार्डाइटिस हो जाता है। मायोकार्डाइटिस की जगह से हार्ट में अरिथमिया हो सकते हैं। अरिथमिया मीन की हार्ट की धड़कन तेज हो सकती है, हार्ट की धड़कन कम हो सकती है, ब्लॉक्स हो सकते हैं। हार्ट एक बेसिकली जो कोविड है इसकी वजह से, इस इन्फेक्शन की वजह से एक सॉर्ट ऑफ हाइपरकोगुलेबल स्टेट हो जाती है जिसमें जो ब्लड क्लॉट होने की क्षमता बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकते हैं। कॉर्नरी आर्टरीज हैं जो हार्ट की, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, थ्रोम्बस बन जाता है। तो थ्रोम्बस बनने की वजह से हार्ट की नाड़ी के अंदर हार्ट अटैक हो जाता है पेशेंट्स को, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, और क्या होता है कि जैसे कार्डिक इन्वॉल्वमेंट मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह से जो देखा गया, अभी इटली में एक बड़ी स्टडी हुई है, उन्होंने ऑटोप्सीज की हैं 50 पेशेंट्स में। हालांकि इस कोविड पेशेंट में मतलब ऑटोप्सी वगैरह नहीं करते, बट वहाँ पे उन्होंने ऑटोप्सी करके 50 पेशेंट में स्टडी की है और जिसमें उन्होंने देखा गया कि कोविड की जो मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है और उसका बेसिक जो कारण है दैट इज ए पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस। तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कह लो जहाँ साथ में ना। तो इसमें क्या होता है, जो हार्ट का राइट साइड का चैम्बर होता है वहां से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, हार्ट से राइट साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो अनप्यूरिफाइड ब्लड होता है, उस ब्लड को आर्टरी लंग्स में लेके जाती है और लंग्स में वो ब्लड प्यूरिफाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जब उस आर्टरी में थ्रोम्बस बन जाएगा तो वो जो प्यूरिफिकेशन होनी है ब्लड की वो नहीं हो पाती है प्रॉपर। लंग्स में कोविड की वजह से कंसोलिडेशन हो जाती है, फ्लूइड हो जाता है। तो एक तो लंग वैसे ही इस डिजीज की वजह से डिकम्पनसेटेड है, वो काम पूरा नहीं करता है। दूसरा, आर्टरी में जब थ्रोम्बस होगा तो वो जो प्यूरिफिकेशन वाला मसला है, ब्लड वो प्रॉपर नहीं जाता है तो प्यूरिफिकेशन और बड़ी कम हो जाती है। और जब वो प्यूरिफिकेशन नहीं होती है थ्रोम्बोसिस की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब जो जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट,
तो वहाँ से लेफ्ट साइड हार्ट जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है, वो जब प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा तो पेशेंट्स को हाइपोक्सीमिया हो जाता है। हाइपोक्सीमिया क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है ब्लड में वो कम हो जाती है। जब उसकी मात्रा कम होगी ब्लड के अंदर, तो जो लेफ्ट साइड का ब्लड पंप होके सारे आर्गन को सप्लाई हो रहा है, तो जो ब्लड सप्लाई होगा और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होगी तो हाइपोक्सीमिया होगा। उसकी वजह से टिश्यू के लेवल पे ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब वो लेवल पे ऑक्सीजन कम हो जाएगी उसको कहते हैं हम हाइपोक्सिया जी। और हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है, जब मल्टीपल ऑर्गन जो बाकी बॉडी के हैं, जैसे किडनी होगी, ब्रेन हो गया, और जितने भी जितने भी सिस्टम है सारे, उनमें हाइपोक्सिया हो जाएगा। जब हाइपोक्सिया होगा तो पेशेंट्स की जो डेथ का कारण देखा गया हाइपोक्सिया, मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाए। जी जी डॉक्टर साहब, आपने ये जानकारी दी कि कोरोना वायरस के कारण हार्ट के पेशेंट्स को या लंग्स के पेशेंट को जो प्रॉब्लम होगी वो आपने डिटेल में बताया। लेकिन एक चीज और इसके साथ ही जुड़ी हुई आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा गया है कि जब कोरोना वायरस होता है तो उसके सिम्टम्स का कोई पता नहीं लगता और टेस्ट कराया जाए तो पॉजिटिव भी आ सकता है। तो डॉक्टर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है और अभी वो कोरोना संक्रमित नहीं हुआ है, तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? देखो, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं जिनको अभी कोविड का नई इन्फेक्शन हुआ है, उनको तो यही करना चाहिए जैसे हम एल्डरली जनरल जो प्रिकॉशनरी मेयर बता रहे हैं कोविड डिजीज़ के लिए, जैसे कि एल्डरली पेशेंट्स के लिए, एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, ऐसे ही जो कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे हार्ट डिजीज़ है, किडनी जो जैसे मैंने बताई है, इन सब पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, बस घर में ही बैठना है, स्टे एट होम, और अपने घर में रह के अपने आप को आइसोलेट करना है, बाकी फैमिली से अपने आप को दूर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और एक्सपोजर अगर टोटली अवॉइड करो कि बाहर मत जाओ, और अगर कहीं किसी मजबूरी की वजह से निकलना पड़ता है बाहर जाके भी एक सोशल डिस्टेंसिंग रखो। मिनिमम डिस्टेंस जो है किसी और इंडिविजुअल के साथ मिनिमम 2 मीटर का डिस्टेंस रखो। और जब भी बाहर निकलना है, जो जनरल प्रिकॉशन है, जैसे आपने फेस और नोज़ को कवर करके रखना है, और ट्राई करना है कि आपने फेस को आप टच मत करो, आंखों को टच मत करो। तो ये जो जनरल प्रिकॉशंस हैं, यही प्रिकॉशन लेने हैं। बाकी अगर हार्ट की जो आपको प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ हैं, इनके लिए आप कोशिश करो जितना मिनिमल हो सकता है हॉस्पिटल मतलब अवॉइड करो हॉस्पिटल जाने के लिए। अपना जो भी कंसल्ट फिजिशियन है, आपका कंसर्न फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उसको व्हाट्सएप पे टेलीफोनिकली उससे कंसल्ट करें और अपनी प्रॉब्लम बताएं। और मैक्सिमम डॉक्टर्स ने, हम सब लोगों ने अपने नंबर्स ऑलरेडी मीडिया में दिए हैं, लोगों के पास नंबर है, उस नंबर से आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। जब तक आप एसिम्टोमेटिक हैं, माइल्ड सिम्टम है अपनी हार्ट डिजीज के रिलेटेड, तो आप टेलीफोन पे डिस्कस करके जो मेडिसिन है उसके अकॉर्डिंगली सलाह लेके आप कंटिन्यू। बट अगर लगता है कि आपको जो हार्ट की डिजीज़ अपनी है उसकी वजह से अगर आपको सिम्टम जो आपके वर्सनिंग हो रही है, तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ घर रहने से बेटर है आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाके उसके रिगार्डिंग अपने कंसल्टेशन लें और चेकअप करवाएं और उसको कंट्रोल में रखें। बाकी कोविड के रिलेटेड जनरल जो मैंने बताए हैं, सेम प्रिकॉशन है, आपने आपको आइसोलेट रखना है। जी डॉक्टर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या हम अपने दर्शकों को, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आपने कहा व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए या एसएमएस के जरिए मैसेज कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो क्या हम आपका नंबर जो है वो अपने इस इंटरव्यू में चलाएं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे कंसल्ट कर सके? बिल्कुल, हम 24/7 अवेलेबल हैं। मेरा नंबर है 9419002424। मैं रिपीट करता हूँ, 9419002424। हम तो 24/7, आप रात को भी फोन कर सकते हैं, हम हर टाइम पे अवेलेबल रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, बड़ी बात कही। इसी के साथ जुड़ी हुई बात आपने, जैसे आपने कहा कि रात को भी, तो क्या आप घर रहते हैं या हॉस्पिटल में ही रहते हैं? गुप्ता साहब, पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड 15 डेज हम, हमारा फैकल्टी का मेडिकल कॉलेज का गेस्ट हाउस है, तो हम वहाँ पे रह रहे हैं। जब से ये कोरोना का ज़्यादा थोड़ा सा पेशेंट्स आने स्टार्ट हुए, एक तो बिल्कुल ये नियर बाई हॉस्पिटल है, तो हम उसमें हॉस्पिटल में भी अपनी जो सर्विसेज हैं, मतलब इजली हम विद इन नो टाइम, जस्ट
22 फुट 2-3 मिनट का रन है वहां से। जी। तो इसीलिए हम गेस्ट हाउस में स्टे किया है। एक तो अपने हॉस्पिटल जो इंडोर पेशेंट्स हैं जहाँ कोई इमरजेंसी आती है उसके लिए इजी अवेलेबिलिटी है हमारी, इजीली हम अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे कोरोना वायरस डिजीज़ का है, डेफिनेटली इसका जो अफेक्ट है, जैसे हम डे टू डे लाइफ में हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखते हैं और देयर इज एवरी चांस कि हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है और हो सकता है कहीं होके निकल भी गया हो जी। तो फैमिली का भी थोड़ा सा और नियर डियर्स का भी रहता है। बिल्कुल, क्योंकि उससे अगर हम घर जाएंगे, घर में एल्डरली मदर हैं, बच्चे हैं, तो उनको एक एक्सपोजर का चांस रहेगा, तो इसलिए हम लोग बाहर स्टे कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात कही आपने कि 1 महीना और 15 दिन मींस 45 डेज हो गए आपको घर गए हुए। सैल्यूट है आप जैसे वॉरियर्स को। डॉक्टर साहब, आपसे बातें करने का तो मन बहुत है और लोगों को जानकारी लेने का भी मन बहुत है, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा कि क्या लगता है कि इस कोरोना वायरस का एंड कब तक होगा और कब तक इस डिजीज की मेडिसिन आएगी? देखो, एंड इसका कब तक होगा उस पे कहना तो, क्योंकि अभी तक जो रिसर्च आ रही हैं, जितनी स्टडीज़ आई हैं, टाइम पे टाइम इसकी गाइडलाइन, प्रोटोकॉल, एसओपी चेंज होती जा रही है, नई डिजीज़ है तो रिसर्च इस पे चल रही है और कोई टाइम लिमिट, क्योंकि इस पे बड़ी मतलब इस पे वैक्सीन पे भी स्टडी चल रही हैं, तो वो तो वही लोग बता सकते हैं जो कर रहे हैं कितना टाइम लगेगा। बट जैसे कि अभी आपने देखा कि पहले इनिशियली लॉकडाउन था, अब धीरे धीरे लॉकडाउन भी थोड़ा ईज आउट कर दिया है जी। तो अल्टीमेटली क्या है इसका जो लगता है जैसे जैसे बाकी डिजीजेज होती हैं, ओवरऑल अभी तक जो ट्रेंड देखे हैं इसने हमने, हमारा इंडिया का लेते हैं हम जैसे, तो जैसे इसकी इतनी ज़्यादा मॉर्टेलिटी नहीं है और जैसे टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग से अभी नंबर हमारा बढ़ गया, ओवरऑल मॉर्टेलिटी हमारी 3% के आसपास ही, उससे नीचे ही है। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली हमें अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करना है और इसके साथ आने वाला आगे कुछ फ्यू मंथ्स, आप साल भी लगा सकते हो, वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड विद दिस डिजीज़। और जो हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, जो जैसे चल रहा है उसमें यही है कि काम करना है, पेशेंट्स भी देखने हैं, आवाम को भी अपने रूटीन काम जो है करना है, वही जो बताया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, अपने फेस को आपने मास्क के साथ कवर करके रखना है जब भी घर से निकलना है, और अवॉइड करना है अपने फेस को, आंखों को टच करना, और फ्रीक्वेंटली अपने हैंड वॉश करना है विद सोप एंड वाटर फ्रीक्वेंटली, जब भी लगता है कहीं आपने कोई ऐसी जगह टच किया है। और जब आप, अगर आपको पानी की वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, सोप की अवेलेबिलिटी नहीं है, बाहर निकलो तो सैनिटाइजर रखो अपने साथ, तो बस सैनिटाइज करते रहो। बस ये 3-4 चीज़ों का जो है इसका अहम ये है कि बिना वजह बाहर नहीं जाना, मत निकलो। जी 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 डॉक्टर साहब, आपका हमारे दर्शकों को इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी दर्शकों, फिर हाजिर होंगे फेस टू फेस के नए अंक में एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।